नादरीन, पाकिस्तान पे आईएमएफ का डंडा भी चल रहा है और एक खबर के मुताबिक 5 से 7 इदारे हम बेच देंगे। ये पाकिस्तान की हुकूमत ने आईएमएफ को यकीन दहानी कराई है कि जनाब आप हमें कर्जा दे दें। आईएमएफ जो है वो बड़ी सख्त शराइत रख रहा है। वो ये कह रहा है जी पैसा इकट्ठा करके दिखाओ। आप तो पैसे ही इकट्ठा नहीं कर पा रहे। ना आपका मुल्क तरक्की कर रहा है, ना आपका मुल्क आगे बढ़ रहा है। सियासी इस्तेहकाम मुल्क के अंदर है नहीं। अभी थोड़ा अर्सा पहले जो उनका वफ्द आया था वो जो चीज़ें देख कर गया है, उससे पहले यूरोपीय यूनियन का एक वफ्द आया था, वो भी चीज़ें देख कर गया है। तो सिचुएशन उतनी अच्छी है नहीं। अब मामला यह है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो उन्हें यकीन दिला रही है कि जनाब हम बेच देंगे, हम पीआईए को भी बेच देंगे, 2-3 हमारे मालियाती इदारे हैं उनको भी बेच देंगे, हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं हम उनको भी बेच देंगे, और हम ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड को भी बेचने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा जी कि हम रोजवेल्ट होटल है उसको भी बेच देंगे अमेरिका में, और ये पीआईए की मलकियत है, इसको जो ना पहले दिया हुआ था अब उसको बेचने की बात कर रहे हैं, और न्यूयॉर्क सिटी में। तो वो कह रहे हैं जी हम हर चीज़ बेच देंगे लेकिन पैसे पूरे करेंगे। अब देखिए, चीज़ें बेचकर आप पैसे कब तक पूरे कर सकते हैं? पैसे पूरे होने चाहिए जब पाकिस्तान में मईशत का पहिया चलेगा ना। जितनी तेज़ी से पैसों की सर्कुलेशन होगी, जितना ज़्यादा कारोबार पाकिस्तान में बढ़ेगा, रियल स्टेट का बिजनेस बढ़ेगा, पाकिस्तान में ज़राअत का बिजनेस बढ़ेगा, तजारत पाकिस्तान के अंदर बढ़ेगी, खरीदो फरोख्त जो है वो तेज़ होगी। जब ये सारा कुछ होगा ना तो मनी फ्लो तेज़ होगा, उसमें हुकूमत को ज़्यादा टैक्सेस इकट्ठे होंगे, हुकूमत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करेगी तो हुकूमत को अपना कुछ बेचना नहीं पड़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है, पाकिस्तान में लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कारोबारी ज़िंदगी रुका हुआ है। हुकूमत जो है वो कुछ ना कुछ अदाद शुमार दिखाकर पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर लोगों को और इदारों को मुतमईन करने की कोशिश करती है। लेकिन अब ये सिलसिला ज़्यादा चल नहीं सकता ना, तो फिर आपने पैसे पूरे कैसे करने हैं? फिर आपने घर का सामान बेचना है, आपने अपने इदारों की निजीकारी करनी है, आपने चीज़ें बेचना शुरू कर देनी है कि जनाब ये भी लायबिलिटी है, इसको भी बेच दो, इसको भी बेच दो, इसको भी बेच दो, इसको भी बेच दो। तो जब आप इस तरह चीज़ें बेचेंगे उठा कर, तो आप कब तक बेचेंगे और कितनी चीज़ें बेचेंगे? अल्टीमेटली आपके पास चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और फिर भी लोगों में अगर कॉन्फिडेंस ना आया और देन आईएमएफ ने आपको डिक्लेयर कर दिया दिवालिया, तो फिर आप कहां जाएंगे? फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा उन ताकतों की सारी बातें मानने के अलावा जो बातें पाकिस्तानी कभी भी नहीं मानना चाहेंगे। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अवाम का एतमाद बहाल कीजिए, और उसका रास्ता फ्री एंड फेयर इलेक्शन से होकर गुजरता है। अब जो होना था हो गया, जैसा इलेक्शन आपने करवा दिया उसके बाद तो रास्ता ही कोई नहीं है ना। अब तो एस्टेब्लिशमेंट भी बंद गली में खड़ी है। उसे इस बात का पता है कि अगर हमने इलेक्शन के मामले को खोल दिया तो हम तो गद्दार हो जाएंगे, पाकिस्तानी हमें कभी माफ नहीं करेंगे और दुनिया के अंदर हमारी एक बदनामी हो जाएगी। तो बेहतर यह है कि एक फ्री एंड फेयर नया इलेक्शन करवा दिया जाए और उस नए इलेक्शन में अवाम को अपनी मुंतखब हुकूमत दे दी जाए। लोगों में एतमाद आ जाएगा, पाकिस्तान के माशी और सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, उससे पाकिस्तान बेहतर होना शुरू हो जाएगा। दहशतगर्दी के मामला को डायलॉग और प्रॉपर तरीके से पुलिस को, इंतजामिया को कॉन्फिडेंस देते हुए एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ ख़त्म किया जाए। नाज़रीन, अबूज़र सलमान न्यादी साहब इमरान खान साहब के वकला की टीम में से हैं। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने कहा जी इमरान खान क़यादत की नाअहली की वजह से नहीं, बल्कि मुल्क के जुडिशल प्रोसेस में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की वजह से जेल में। मैं आपको कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि अगर अदालतें इंसाफ दे रही होती ना तो इमरान खान साहब अभी जेल से बाहर होते। देखिए, जब अदालत इंसाफ दे रही थी तो इमरान खान साहब 9 मई को गिरफ्तार हुए, 10 को छूट गए थे। लेकिन अब अदालतें इंसाफ नहीं दे पा रही, अदालतों को एस्टेब्लिशमेंट ने जकड़ा हुआ है, और यही बात वो कह रहे हैं जुडिशियल प्रोसेस में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की वजह से इमरान खान साहब जेल में है। अच्छा, इसमें जो इमरान खान साहब की पार्टी है ना, वो वाला प्रेशर भी जनरेट नहीं कर सकी जो उनकी कैपेसिटी है। यानी जितनी अवामी ताकत उनके पास है वो उसको सही तरह इस्तेमाल नहीं कर सकी। अब आलिया हमजा साहिबा जो है वो इसके लिए कोशिश कर रही हैं, कुछ और लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जुनैद अकबर साहब जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इंपैक्ट अभी तक आ नहीं रहा। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में वो इंपैक्ट आता है या नहीं आता। कुछ खबरें और भी थी नादरीन, लेकिन वक्त की किल्लत है। इस वीलॉग को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीलॉग में आपको कुछ और बातें बताऊंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।